नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साधना बत्रा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम हल्ला बोल। मॉनसून का सीजन आ चुका है। जहां किसानों के लिए मौसम खुशहाली लाता है तो दूसरी तरफ ये मॉनसून मातम में भी तब्दील हो गया है। मॉनसून आने से प्रशासन की लापरवाही देखने को मिल रही है। व्यवस्थाओं को लेकर तमाम दावे किए जाते हैं लेकिन अक्सर फेल होते हुए नजर आते हैं। कभी कभी प्रशासन की ये लापरवाही किसी की जान भी ले लेती है। ताजा मामला गोहाना से सामने आया, जहां भारी बारिश और आंधी के चलते सब्जी मंडी में 24 साल पुराने लोहे का शेड लोगों पर गिर गया। इसमें 2 सब्जी विक्रेताओं की जान चली गई। इतना ही नहीं, एक दिन पहले जर्जर मकान भी गिर गया था जिसमें एक व्यक्ति की जान चली गई। हालांकि ना जाने कितने मामले हम देखते आए हैं, सुनते आए हैं। इसमें लापरवाही का जो मंजर है वो अक्सर देखने को मिलता है। सवाल सबसे बड़ा ये कि ऐसे ही कई हादसे अक्सर देखने को मिलते हैं, लेकिन तमाम इन हादसों के बाद भी प्रशासन नसीहत क्यों नहीं लेता? क्या इंतजार किया जाता है कि कोई हादसा हो तब हम कोई कार्रवाई करेंगे? क्यों वक्त रहते अधिकारी ऐसे जर्जर मकानों, शेड, खंभों का मुआयना नहीं करते? आज हल्ला बोल में इसी मुद्दे को उठाएंगे, पूछेंगे कि आखिर कब तक प्रशासन लापरवाह बना रहेगा। तो फोन लाइन हमारी खुल चुकी हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं 01244829 इन नंबर्स पर आप आसानी से कॉल कर सकते हैं। क्योंकि अब वक्त हो चला है हल्ला बोलने का, तो जल्दी से अपना फोन उठा लीजिए। उस अन्याय के खिलाफ हम हल्ला बोलेंगे जो आपके प्रदेश पे हो रहा है। लापरवाह प्रशासन के खिलाफ हल्ला बोलेंगे, तो जल्दी से अपने फोन उठा लीजिए क्योंकि हल्ला बोलने का अब वक्त हो चला है। आप अपनी राय रख सकते हैं बखूबी से, तो हल्ला बोल सकते हैं इस खास विषय को लेकर। सवाल हमारे ये हैं कि कब तक प्रशासन की लापरवाही से जान जाएगी? जर्जर मकान, पुराने शेड, आखिरकार इन सब की जांच क्यों नहीं होती? कई साल पुराने मकान क्यों बनते जा रहे हैं काल? सवाल ये भी, प्रशासन इन हादसों से सबक क्यों नहीं ले रहा? क्या इंतजार किया जाता है कि पहले हादसा हो उसके बाद हम कार्रवाई करेंगे? ना जाने कितने हादसे हो रहे हैं जिनसे नसीहत शायद ही प्रशासन ने ली होगी। तो एक कॉलर जुड़े हैं, एक दर्शक जुड़े हैं चेन्नई से। प्रेम, बोलिए प्रेम, हल्ला बोलिए। नमस्कार मैम। मैम, आप बोल रहे प्रशासन और शासन हमारा बाद में चेतता है। आप देखिए, पार्लियामेंट हाउस 1000 करोड़ रुपया लगा के बनाया गया, उसका उद्घाटन अभी हुआ, उसको ऑलरेडी है वो, क्योंकि गवर्नमेंट ने कहा कि 100 साल पुराना हो गया, 50 साल पुराना हो गया। तो यहाँ वो वहाँ पे माननीय लोग बैठते हैं मैम, यहाँ पे आम पब्लिक बैठती है। आम पब्लिक की पूछ है नहीं है भारतवर्ष में। उनके जर्जर होने से समझिए थोड़ा बहुत ही जर्जर है, ये तो जहाँ जर्जर है वहां से अगर वो उठा देंगे तो उनको पूछेगा कौन? आज माननीय लोग हमारे बचे रहेंगे, हम बचे रहेंगे ना। अब पहले माननीय लोग अपना बंदोबस्त करते हैं, उसके बाद हमारा बंदोबस्त होगा। आप सड़कों पर देखिए, आज माननीय लोग जिस सड़क से जाते हैं, आज जहाँ से हम जाते हैं वो सड़कें ठीक नहीं होती है। आज हवाई अड्डे बना रहे हैं माननीय लोग, हवाई जहाज में खाली सफर करेंगे, वो सड़कों पर सफर नहीं करेंगे। आप जर्जर मकानों की हालत कह रहे हैं, उनको देखिए कितने बड़े बड़े दिल्ली में और जगह जगह आवटन होते हैं उनके घर। मैम, आम जनता की बातें भूल जाइए। आप ये जो मुद्दा उठा रहे हैं तो आप इसमें सहयोग कर रही हैं और न आम जनता को सहयोग मिलने की आशा है। ये जब तक माननीय लोग एकदम पूरे 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 नहीं पहुंच जाएंगे तब तक आम जनता को कोई नहीं पूछेगा। मुफ्त में वो लॉलीपॉप बांट के लोगों को मुफ्त में राशन दे के इतना निकम्मा बना देंगे कि वो खाने के काबिल रहेंगे, खाली काम करने के काबिल नहीं रहेंगे। देश में रोजगार नहीं देंगे, उसकी कोई चिंता नहीं है। मीटिंगें करेंगे, उसकी चिंता नहीं है। देश में जगह जगह जाके मीटिंगें करके उनकी टाइम बर्बाद करते हैं। नौकरी है नहीं लेकिन अपनी सभाओं में बुलाते हैं। ये देश की हालत है। उसके बाद एक अहंकार है कि जहाँ हम उद्घाटन करेंगे वही शिलान्यास करेंगे, शिलान्यास उद्घाटन करेंगे और हवाई चंपल वालों को हवाई यात्रा करवाएंगे और दीदी बोलेंगे। इससे मेन देश का भला नहीं होना है। ठीक है प्रेम, बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए, हल्ला बोलने के लिए। तो दर्शक जो है, तमाम जो दर्शक है वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो आप भी जुड़ सकते हैं। तो देर मत कीजिए, अपना फोन उठाइए, अभी कॉल कीजिए 0124482911121314। इन नंबर्स पर आप आसानी से कॉल कर सकते हैं। एक दर्शक जुड़े हैं, सूरज भान, बोलिए, हल्ला बोलिए।
आप तक आवाज पहुंच पा रही है? हाँ, पहुंच रही है मैम। बोलिए, हल्ला बोलिए, क्या बोलना चाहेंगे आप? मैं ये बोलना चाहूंगा कि देश में आए दिन नित्य नई घटनाएं हो रही है और हमारी बिल्कुल। सरकार वो जाके पर्यटन स्थल पर मंथन शिविर आपने सुना होगा। हाँ। ये वो शिविर है जिसमें सच्चाई को नकारना है। जो भी रोजगार बेरोजगार से बात करेगा उसको देशद्रोही कहना है। हाँ। सच्चाई बोलेगा उसको झूठा करार करना है। ये शिविर है। पीएफआई और आरएसएस, इसमें बीजेपी भी तीसरी पार्टी है जो ये शिविर लगाती है देशद्रोह का। इसको सूरज मैंने भान जी, देशद्रोह का। मैं आपको रोक रही हूं बीच में, माफी चाहूंगी, लेकिन आप किसी पार्टी को ब्लेम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसमें गलती कुछ ना कुछ प्रशासन की है, अधिकारियों की है, जो अपने ऑफिसेज में चुपचाप बैठे रहते हैं, शायद वो देखते ही नहीं है। एक बात बताओ बोलिए। मैम, आप सरेआम जो चीजें दिखाई दे रही है उसमें इनके नेताओं को क्या दिखाई नहीं दे रहा है? क्या गरीब जनता मरती हुई, गैंगस्टर रोज जनता की जान ले रहा है, इनको दिखाई नहीं दे रहा है? ये शिविर लगा रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। मोदी जी कहते हैं, उसी बात को गाते हैं। मोदी जी तो हाथ उठा है, मेरे को फिर कहेंगे आप गलत बोल रहे हो। मजबूर कर रहे हैं देशवासियों को श्रीलंका बढ़ाने पे। ठीक है सूरज भान जी, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए, हल्ला बोलने के लिए। तो देखिए, आप किसी पार्टी को ब्लेम नहीं कर सकते हैं। अगर आप हल्ला बोलना चाहते हैं तो आप जरूर बोलिए, उस अन्याय के खिलाफ हल्ला बोलिए जो हमारे प्रदेश में हो रहा है। लेकिन आप सबसे पहले तो व्यक्तिगत टिप्पणी बिल्कुल ना कीजिए। तो आपसे रिक्वेस्ट भी है, साथ ही आप किसी पर तंज भी ना कसिए। लेकिन प्रदेश में जो अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ हम हल्ला बोल रहे हैं। तो मॉनसून का सीजन तो आ ही चुका है, साथ ही साथ किसानों के लिए ये जो मॉनसून है वो खुशहाली लेकर आया है। दूसरी ही जगह ये मॉनसून अगर मातम में तब्दील हो जाए तो न जाने कितने हादसे हम देखते हैं। मॉनसून आने से प्रशासन की लापरवाही जो है वो अक्सर देखने को मिलती है। अक्सर हरियाणा न्यूज ऐसे मुद्दे उठाता भी आया है ताकि तमाम जो दर्शक इस खास कार्यक्रम को देख रहे हैं वो हल्ला बोल सकें। अगर आपके प्रदेश में ऐसी कुछ घटनाएं घट रही हैं तो आप हल्ला बोल सकते हैं। तो एक दर्शक जुड़े हैं गुरुग्राम से, राम। बोलिए राम, हल्ला बोलिए। साधना जी नमस्कार। नमस्कार। सबसे तो मैं पहले आपको बता देना चाहता हूँ, नेता हो या पार्टी हो या सरकार हो, जिसकी लाठी उसकी भैंस। किसी का ट्रांस दिया जाए, किसी बदमाश को पकड़ा जाए, किसी भ्रष्टाचार अड़ जाएगा तो फौरन नेताओं के फोन आ जाते हैं, बड़े बड़े सरकार के नुमाइंदों के फोन आ जाते हैं। तो वहां जो प्रशासन है उसका अधिकारी की भी कोई बस नहीं चलता। रही बात निजी टिप्पणी के ऊपर, 2013 से लेके आज 2022 आधा से ऊपर जा चुका है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी 2013 से लेके और आज तक निजी टिप्पणियां करते आ रहे हैं हर पार्टी के ऊपर। आप कहो तो जितने उदाहरण चाहिए आपको उतने दे सकता हूं मैं, और आपके पास चैनल के पास आपके पास भी हैं, और आप उन वीडियो को बार बार दिखाएं। जब जब इन्होंने मतलब है कि एक राष्ट्रीय अध्यक्ष होकर उसको आप क्या क्या बोलते हैं, पप्पू बोलते हैं, क्या ये शोभनीय है? राम, हमारे गृह मंत्री बोलते हैं। राम, अगर आप तक आवाज पहुंच पा रही है तो मैं आपको यही कहना चाहूंगी कि अगर आप इस विषय पर कुछ बोलना चाहते हैं तो आप खुलकर बोल सकते हैं। हल्ला बोलना चाहते हैं तो जरूर बोलिए, लेकिन मुद्दे से मत भटकिए प्लीज। मैं मुद्दे से नहीं भटक रहा, मैं आपके क्वेश्चनों का जवाब दे रहा हूं, और इस जनता का जवाब दे रहा हूं, और इन नेताओं का जवाब दे रहा हूं, सरकार का जवाब दे रहा हूं, और अधिकारियों का जवाब दे रहा हूं। सारा मलियामेट होता है नेताओं के ऊपर, सारा मलियामेट होता है, सारा होता है सरकार के ऊपर। ठीक है राम, बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए, बहुत शुक्रिया। तो देखिए, सवाल ऐसे में ये उठता है कि कब तक प्रशासन की लापरवाही से जान जाएगी। ना जाने कितने हादसे हम देखते आए हैं, इन तस्वीरों के माध्यम से भी आप देख सकते हैं। हालांकि पुलिस प्रशासन लगातार मुस्तैद नजर तो आता है, लेकिन फिर भी जो लापरवाह अधिकारी है उन पर कार्रवाई कब की जाएगी? तो हल्ला बोल में आप अपनी राय दे सकते हैं।
अपनी आवाज दे सकते हैं। सवाल जो है उनके जवाब अगर आप भी जानते हैं तो आप हमें बता सकते हैं। आपके भी जहन में ना जाने कितने सवाल उठ रहे होंगे जिनका जवाब हम भी जानना चाहते हैं। तो देखिए, मॉनसून आया, मुसीबत लाया, कहीं मकान गिर रहे हैं तो कहीं शेड गिर रहे हैं, ना जाने कितने लोगों की जान जा चुकी है। तो एक दर्शक जुड़े हैं रोहतक से, दीपक। बोलिए दीपक जी, हल्ला बोलिए। जी नमस्कार मैम। नमस्कार मैम, जैसा कि अभी आपने ये जो हल्ला बोल में एक मुहिम उठाई है, ये सबसे पहले मैं इसकी तारीफ करूंगा। और दूसरा मैम, मेरी जो गांव में समस्या है मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने दूसरे महीने में, फरवरी के महीने में एसडीएम सांपला को एक एप्लीकेशन लिखी थी जिसमें मैंने बताया था कि हमारी मुख्य जो गली है उसमें एक तो गंदा पानी, बारिश का पानी भर जाता है और जिसके कारण काफी बार हादसे हो चुके हैं। तो मैम उसके बावजूद भी मैंने 2-3 बार वो तहसील में जाके इस बारे में संज्ञान में डाला, लेकिन अभी तक कोई भी इस पे कार्यवाही नहीं हुई। तो आप ये कहना चाहते हैं कि आपके मामले की सुनवाई नहीं हो रही है कोई भी? जी बिल्कुल मैम, मेरे पास एप्लीकेशन की फोटोकॉपी और उसके साथ में मैंने फोटो भी लगाए थे। और इसका इतना बुरा हाल है मैम कि कई बार यहाँ पे बाइकों से भी चोट लग चुकी है और ऐसे भी आने जाने वाले लोगों को कई बार यहाँ पे चोट लग चुकी है। ये मामला है मैम इस्माइला 11B का। बहुत शुक्रिया दीपक जी अपनी राय रखने के लिए। तो देखिए, दीपक जी जुड़े थे हमारे साथ। तमाम दर्शकों की अपनी अलग अलग राय है, तो आप भी अगर अपनी राय रखना चाहते हैं तो आप आसानी से रख सकते हैं, क्योंकि फोन लाइन्स हमारी खुली हुई हैं। आप हमें कॉल कर सकते हैं, अभी कॉल कीजिए। फतेहाबाद से पवन जुड़े हैं। बोलिए पवन, हल्ला बोलिए। राम राम मैम। राम राम। ये प्रशासन की लापरवाही, शासन की नहीं प्रशासन की लापरवाही है। ये जो मजदूर मरे हैं, मजदूरों को तो ये मानते ही नहीं है, या अपने देशवासी भी नहीं मानेंगे। किसानों को इन्होंने नहीं माना, ये इन मजदूरों को भी नहीं मानेंगे। बीजेपी वाले प्रशिक्षण शिविर में यही तो प्रशिक्षण देते हैं, सच्चाई को नकारो। और क्या है, ये आप देख रहे हो ना कितने बड़े, ये इतने बड़े वहाँ पर्यटन स्थल पे पैसे लुटा रहे हैं, एक शेड नहीं बनवा रही। ये रईस पार्टी है, गरीबों की कौन सुनेगा यार। मारे जाएंगे, मरते रहेंगे। ठीक है पवन, बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। तो गुरुग्राम से हमारे साथ दर्शक जुड़े हैं, भगवान दास। बोलिए भगवान दास जी, हल्ला बोलिए। हल्ला बोल के रहो बस, खाली होना जाना कुछ नहीं है, ना आपके टीवी एंकर से कुछ होना है, भगवान ना दास प्रशासन जी कुछ करे। क्या बोल रहे हैं आप? अगर आप किस विषय को लेकर कुछ बोलना चाहते हैं तो आप बोल सकते हैं। आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं कि कुछ होना नहीं है? देखिए, हरियाणा न्यूज अक्सर ऐसे मुद्दे उठाता है जिसमें सरकार भी सुनती है। कोई किसी नहीं सुना आज तक। भगवान दास जी, कोई प्रूफ दिखाओ ठीक है, मुझे। बहुत शुक्रिया। तो देखिए, अगर आप हल्ला बोलना चाहते हैं तो आप जरूर बोलिए, लेकिन व्यक्तिगत टिप्पणी तो बिल्कुल भी ना कीजिए। कोई तंज कस रहे हैं तो बिल्कुल भी ना कसें। तो सवाल हमारे टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, उनके जवाब अगर आप जानते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। मुद्दे से प्लीज मत भटकिए, मुद्दे पर ही रहिए, क्योंकि अक्सर हरियाणा न्यूज ऐसे मुद्दे उठाता है जिसमें दर्शकों की आवाज सुनी जाती है, उनकी राय भी सुनी जाती है। तो अगर आप भी अपनी राय देना चाहते हैं तो आप राय दे सकते हैं। लेकिन तो एक दर्शक जुड़े हैं झज्जर से, जोगिंद्र। बोलिए जोगिंद्र सिंह जी, हल्ला बोलिए। आप तक आवाज पहुंच पा रही है? जोगिंद्र सिंह जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ जी, सुन पा रहे हैं। अगर आप तक आवाज पहुंच पा रही है तो हल्ला बोलिए। आप इस खास विषय को लेकर क्या कहना चाहते हैं? सारी प्रशासन की कमी है। हाँ, कोई सुझाव देना चाहते हैं आप? हाँ जी, तो दीजिए। अरे प्रशासन की कमी है, ठेकेदार गोलमाल करते हैं इसमें। हाँ, तो क्या कोई कानून बनाया जाना चाहिए, या फिर कोई सुझाव देना चाहते हो, अपनी राय रखना चाहते हो आप? हाँ जी। जोगिंदर जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।
हल्ला बोलने के लिए। तो देखिए, मानसून का सीजन तो आ ही चुका है, साथ ही साथ ऐसे हादसे जो हैं वो अक्सर देखने को मिलते हैं। जर्जर मकान, पुराने शेड की जांच क्यों नहीं की जाती? क्या जो प्रशासन है या फिर यूं कहें कि जो अधिकारी हैं तमाम, वो पहले हुए हादसे जो हुए हैं क्या उनसे सबक नहीं लिया गया? या फिर इंतजार किया जाता है कि कोई हादसा होगा, फिर उसके बाद कोई कार्रवाई की जाएगी, फिर उसके बाद कोई जांच की जाएगी? लोगों की सुध आखिरकार कौन लेगा? सवाल ये भी। जिम्मेदार कौन है? प्रशासन पर कब होगी सख्त कार्रवाई? सवाल ये भी। इन सब का जिम्मेदार कौन है? सवाल ये भी उठता है। हादसों पर ब्रेक कब लगेगा? सवाल ये भी उठ रहा है। क्यों शिकायत के बाद भी नहीं होती कार्रवाई? लापरवाह प्रशासन के सिर पर किसका हाथ है? ऐसे लापरवाह अधिकारियों पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? कब कार्रवाई होगी? सवाल ये भी। तो अगर आप भी अपनी राय रखना चाहते हैं या फिर कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो आप आसानी से दे सकते हैं, क्योंकि फोन लाइन हमारी खुल चुकी हैं। आप हमें कॉल कर सकते हैं। व्यक्तिगत रूप से आप क्या सोचते हैं वो भी आप बता सकते हैं। इस खास विषय को लेकर क्या कहना चाहते हैं वो भी आप बता सकते हैं। अपनी आवाज को आप बड़ी ही आसानी से बुलंद कर सकते हैं इस खास कार्यक्रम के जरिए। तो जल्दी से अपना फोन उठा लीजिए। हल्ला बोल में हल्ला बोलिए उस खास विषय को लेकर जो आपके प्रदेश में हो रहा है, जो अन्याय आपके देश में हो रहा है, जो आपके प्रदेश में हो रहा है। तो देखिए, ताजा मामला जो है वो गोहाना से सामने आया, जहां भारी बारिश साथ ही साथ आंधी के चलते सब्जी मंडी में 24 साल पुराना लोहे का शेड लोगों पर गिर गया। इसमें 2 सब्जी विक्रेताओं की जान चली गई। इतना ही नहीं, एक दिन पहले वहां पर एक जर्जर मकान भी गिर गया। सवाल ऐसे में ना जाने कितने उठ रहे हैं, आपके जहन में भी उठ रहे होंगे। ऐसे मामले ना जाने कितने हैं, लेकिन लापरवाही का जो मंजर है वो न जाने कितनी बार देखने को मिलता है। आज सवाल ये कि ऐसे ही कई हादसे होते आए हैं। इन हादसों के बाद भी प्रशासन क्यों सो रहा है? जागेगा कब? सवाल ये भी। क्यों वक्त रहते अधिकारी ऐसे जर्जर मकानों, शेड, खंभों का मुआयना नहीं करते? क्यों अपने ऑफिसेज में सोए रहते हैं? आखिरकार सख्त कार्रवाई कब होगी? सवाल ये भी। तो आज हल्ला बोल में हमने यही मुद्दा इसीलिए उठाया है ताकि तमाम जो दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनकी आवाज सरकार के कानों तक पहुंचे। प्रशासन पर जो कोई असर नहीं दिखाई देता, शायद उनके कानों में, उनके सिर पर जूं रेंग रही है, शायद उन्हें तब दिखाई नहीं देता, उन्हें तभी सुनाई नहीं देता। इसलिए आज हमने यही मुद्दा उठाया है ताकि दर्शक हमारे साथ जुड़े, अपनी राय रख सकें आसानी से। व्यक्तिगत रूप से आप क्या सोचते हैं वो भी आप हमें बड़ी ही आसानी से बता सकते हैं। तो एक कॉलर जुड़े हैं, एक दर्शक जुड़े हैं गुरुग्राम से, योगी। बोलिए योगी जी, हल्ला बोलिए। योगी जी, सबसे पहले अपनी टीवी की वॉल्यूम कम कर लीजिए। आप तक आवाज पहुंच पा रही है? हाँ जी, नमस्कार मैडम जी। नमस्कार। हल्ला बोलिए, इस खास विषय को लेकर क्या सोचते हैं आप, क्या कहना चाहेंगे? सोचते क्या है जी, यहाँ भी ये सेक्टर 64 में गुरुग्राम के बादशाहपुर के पास यहाँ भी नाली गांव में रुकी हुई है, पानी भरे हुए हैं। और फिर घर नहीं गिरेगा तो क्या होगा? बारिश आएगी तो नीमों में पानी जाएगा, इससे भी घर गिरने का खतरा। अभी नाली अभी फुल हुई पड़ी है, आगे कोई खोलता नहीं, काम करने वाले काम सही से नहीं करते, आगे पानी निकल नहीं रहा है नालियों का। अब पानी भरा हुआ है, नीमों में जा रहा है, घर की नीमों में, फिर इससे भी घर गिरेगा। बारिश और आएगी तो प्रशासन इस चीज को देख क्यों नहीं रहा? तो आपके हिसाब से कोई सुझाव देना चाहेंगे आप? प्रशासन को देखना चाहिए ना पानी का निकाल क्या कहाँ कुछ है, कदम उठाए जाने चाहिए? क्या सुझाव देना चाहेंगे आप? मैडम जी, घर गिरते क्यों है? जहाँ पानी जाता है। अब बारिश का टाइम है, आगे और भी पानी ज्यादा भरेगा। बिल्कुल। और मेरे घर के पास आके आप दिखाओ कितना पानी बाहर निकला हुआ है मैडम जी। सेक्टर 64 में मैदाबाद नालियों से फुल होके पानी बाहर निकल रहा है। और ये घर में जा रहा है, नीमों में जा रहा है, घर भी गिर सकते हैं। बिल्कुल। तो प्रशासन को देखना चाहिए। मैं ये बात आगे तक पहुंचाओ मैडम जी।
बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया योगी जी अपनी राय रखने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए तमाम जो दर्शक है वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। एक दर्शक जुड़े थे गुरुग्राम से योगी, उनका ये कहना है कि ना जाने कितने मामले ऐसे सामने आए हैं। हालांकि उन्होंने अपना भी एक मामला बताया कि उनके घर के आगे भी ऐसे ही पानी भरा रहता है, लेकिन सवाल ऐसे में यही उठता है कि प्रशासन आखिरकार इन सब मामलों को देखने के बाद सबक कब लेगा, जिम्मेदार कौन है? सवाल सबसे बड़ा यही रह जाता है, जिसका जवाब हम भी जानना चाहते हैं। तो तमाम जो दर्शक है हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं तो आप जल्दी से अपना फोन उठा लीजिए, अभी कॉल कीजिए 01244829 011121314। इन नंबर्स पर आप बड़ी ही आसानी से हमें कॉल कर सकते हैं। तो देर मत कीजिए, क्योंकि फोन लाइंस तो खुली ही हुई हैं, लेकिन वक्त जो है वो बिल्कुल कम रह गया है। कहीं ये ना हो कि आप अपने अधिकार से वंचित रह जाएं। अधिकार हर किसी का होता है बोलने का, तो आप अपने अधिकार से वंचित मत रहिए। जल्दी से अपना फोन उठा लीजिए और कॉल कीजिए। हल्ला बोल में आप भी हल्ला बोल सकते हैं। प्रदेश में जो अन्याय आपके साथ हुआ है, या फिर आपके आसपास के क्षेत्र में, या फिर आपके आसपास के मोहल्ले में हुआ है, तो भी आप हल्ला बोल सकते हैं। तो जल्दी से अपना फोन उठा लीजिए, हल्ला बोलिए। मॉनसून आया मुसीबत लाया, क्या आपके लिए भी मुसीबत लाया है या फिर आपके लिए खुशहाली लाया है? तो सवाल ना जाने कितने, बारिश हो, आंधी हो, इन सबके चलते क्या आपके लिए खुशहाली का मंजर लाया है या फिर प्रदेश में हो रहा है? तो देखिए खास मुद्दे पर हम हल्ला बोल रहे थे, तो आप भी हल्ला बोल सकते हैं। तो जल्दी से अपना फोन उठा लीजिए, कॉल कीजिए हमें 01244829 011121314। इन नंबर्स पर आप बड़ी ही आसानी से कॉल कर सकते हैं, तो हल्ला बोल सकते हैं। तो जर्जर मकान, पुराने शेड की आखिरकार जांच क्यों नहीं की जा रही? तो तमाम सवाल जिनका जवाब हम भी जानना चाहते हैं, तो जल्दी से अपना फोन उठा लीजिए। तो लगातार इस खास विषय को लेकर हम हल्ला बोल रहे थे, तो आप भी बोल सकते हैं। फिलहाल के लिए हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।